जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी। संगत जी, आज मैं गुरुपा के साथ अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। और सबसे पहले मैं अंकल को शुक्राना करूँगी और जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरी मैरिज 2010 में हुई थी। उससे पहले मैं गुरुजी को नहीं जानती थी कि कौन है ये गुरुजी। मैं मेरे हस्बैंड की जो चाची की फैमिली है वो गुरुजी को बहुत मानती हैं संगत जी। मेरी चाची, जो मेरे हस्बैंड की चाची थी, उनका कैंसर गुरुजी ने ही ठीक किया था और वो गुरुजी को फिज़िकल फॉर्म में मिली थी। तो वो अपने घर पे संगत जी अपना सत्संग रखती थी। हम जाते थे, ऊपर ही वो रहते थे, हम जाते थे संगत जी, पर मुझे कभी कोई कनेक्शन नहीं फ़ील हुआ ना। मैं तो कुछ जानती भी नहीं थी गुरुजी के बारे में। सॉरी गुरुजी। संगत जी वो हमेशा हमें सत्संग में बुलाती थी और हम जाते थे, बस लंगर करते आ जाते थे। ना कभी हमने सत्संग सुने वहाँ पे जो लोग शेयर करते थे। सही बताऊँ तो संगत जी हमें पता भी नहीं था। उन्होंने हमें इतना डीपली नहीं बताया था कि गुरुजी कौन है, क्या है, कैसे हैं। बस हम जाते थे। बट उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी बुलाते थे बड़े मंदिर। हमने बड़े मंदिर जाना शुरू किया पर मेरा तब भी कनेक्शन नहीं था। मैं बस घर से ही संगत जी सोच के जाती थी कि आज खाना नहीं बनाना पड़ेगा, लंगर खा के आएंगे। ये मेरी खुद की फीलिंग थी। संगत जी मैं ये सोचती थी। सॉरी गुरुपा। मैं वहाँ जाती थी, लंगर करती थी, लेकिन संगत जी मन में मेरे कुछ होता था कि मेरे पास ऐसा स्वरूप नहीं है क्या, मेरे पास चरण स्वरूप नहीं है। एक बार मैंने चरण स्वरूप के बारे में मन में सोचा और मुझे उसी टाइम वो चरण स्वरूप एक अंकल ने दे दिया। नेक्स्ट टाइम मैंने स्वरूप का सोचा कि मेरे पास तो स्वरूप भी नहीं है, तो उन्होंने मुझे बड़ा वाला स्वरूप गुरुजी ने दे दिया मुझे ब्लेस करके। मतलब तब भी कनेक्शन नहीं था संगत जी। और बहुत टाइम से संगत जी कुछ फैमिली में इश्यूज थे। एक्चुअली बेबी की इश्यूज थे, नहीं हो रहे थे। और मतलब एक बार ऐसी चाची ने एक सत्संग रखा, उन उसमें अम, रघुबीर अंकल आए। रघुबीर अंकल ने मुझे थोड़ा, हम उनसे मिले, मुझे तब भी ये नहीं पता था कि ये रघुबीर अंकल जी गुरुजी के, जब चोला छोड़ने से पहले गुरुजी के साथ ही थे। इतना मुझे डीपली बिल्कुल भी नहीं पता था। तो संगत जी फिर मैं ऐसी करते हुए बहुत टाइम निकल गया। हम ऑस्ट्रेलिया का हमारा प्लान बन गया और हम ऑस्ट्रेलिया आ गए। विदिन संगत जी साल हुआ और मुझे बेबी मैंने कंसीव कर लिया। और शुक्राना गुरुपा उसके लिए। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसका मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि ये सिर्फ गुरुजी थे जो ये कर सकते थे। तो संगत जी एक बार ऐसे ही हुआ कि मैं बहुत परेशान थी अपने फैमिली इश्यूज़ को लेके। आई डोंट वांट टू गो डीप टू इट। सो तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी संगत जी, बहुत स्ट्रेस आउट थी।
एक्यूपंक्चर्स कराना, मेडिसिन्स डिप्रेशन की लेना संगत जी। बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रेस होता था, पैनिक अटैक्स आते थे, मेरी पूरी बॉडी इची हो जानी, रेड हो जाती थी। अम, मतलब ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी संगत जी, जो गुरुजी से जुड़ने से पहले। मेरी बैक की प्रॉब्लम थी, आफ्टर डिलीवरी जो मेरी बैक होती थी। मैं यहाँ पे, आपको पता है कि बाहर फॉरेन में कभी आपको कोई ऐसे कोई मेड्स नहीं है, तो आपको खुद ही सब करना है। और संगत जी मैं, मतलब इतनी इतनी ज़्यादा मैं प्रॉब्लम में थी कि मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि मैं 4 बर्तन के बाद भी मैं कोई बर्तन धो सकूँ। मेरे को लेटना पड़ता था, इतनी ज़्यादा मुझे बैकएक की प्रॉब्लम हो गई थी। तो संगत जी एक बार ऐसे ही हुआ, गुरुजी ने मुझे कैसे अपने साथ जोड़ा। 2024 में ना संगत जी, मेरा बेटा स्विमिंग के लिए गया था, उसको स्विमिंग नहीं आती। मैं उसकी, वो अपने फ्रेंड के साथ गया था, इनफैक्ट मैं भी गई थी, पर उसने ना डीप साइड में जंप लगा दी और बिल्कुल ही पैनिक क्रिएट हो गया जैसे होता है। और लेकिन गुरु जी की कृपा थी उस पे, गुरु जी की ब्लेसिंग थी, उसको कुछ नहीं हुआ। बस रात भर थोड़ा हम डरे रहे। और मतलब गुरुजी ने इतना मतलब ब्लेस किया, मुझे ड्रीम में उन्होंने दिखाया गुरुजी ने कि उन्होंने मेरे बेटे की लाइफ ब्लेस की। शुक्राना गुरुजी उसके लिए, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी ऐसी, अम, एक हमने ना कार, नई कार ली थी। तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे, हमने उनको बताया कि ऐसे बेटा ऐसे स्विमिंग पूल में हो, तो उन्होंने मुझे कहा कि एक सत्संग तुम रख लो गुरु जी का घर पे, छोटा सा 1 घंटे का, और तुम लोग आपस में चारों लोग अपना सत्संग कर लो। मैंने कहा ठीक है। तो हमने गुरुजी का सत्संग किया। गुरुजी एक दिन पहले संगत जी मैं थोड़ा सा सामान लेने गई क्योंकि सत्संग करना था, तो उसके लिए मैं प्लेट्स वगैरह ऐसे मार्केट गई। और संगत जी जब मैं वापस आई हूँ, पूरा दिन हम कहीं ना कहीं गए रहे, और जब मैं वापस घर पे आई हूँ, एक बटरफ्लाई हमारे घर में बिल्कुल एक कोने पे दीवार पे थी, और वो पूरा रात हमारे घर पे रही संगत जी। मैंने सुबह अमृत वेला किया, और वो अमृत वेला के टाइम पे वो बटरफ्लाई सब हमारे ऊपर से घूमती गई, पूरा टाइम वो हमारे ऊपर थी, इर्द गिर्द ही इधर उधर जा रही थी, आ रही थी। और संगत जी जब हमारा अमृत वेला हुआ, गुरुजी ने इतने प्यारे दर्शन दिए जोत में, मतलब एक कनेक्शन उन्होंने फील कराना शुरू किया उस दिन से। उन्होंने अपने दर्शन दिए। मैंने संगत जी गुरुपा के बारे में तो कुछ जानती नहीं थी, तो मैंने ना, मतलब वो बटरफ्लाई के बारे में मैं बता रही थी कि वो बटरफ्लाई लाइक 9-10 ओ क्लॉक के करीब मैंने उसको बिल्कुल डेड, वो डेड उसको मरा हुआ देखा। तो मुझे तो कुछ था ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं थी कि ये क्या हुआ। तो ऐसे ही मैं गुरुजी के बारे में जानना, मुझे मुझे बहुत अंदर से पता नहीं क्यों एक थॉट, मुझे उनके बारे में जानना की इच्छा हुई। तो मैं संगत जी सत्संग सुनने लगी। मैं सत्संग सुनने लगी तो मैं इतनी ज़्यादा सत्संग में वो हो गई कि मुझे और गुरुजी के बारे में जानना। मैं जितना जानूँ, मैं सत्संग में ही रोज़ सत्संग सुनने लगी, रोज़ सत्संग सुनने लगी। और जैसे जैसे सत्संग में होता था, ऐसे लगता था कि जैसे मेरी लाइफ डिस्कस हो रही है वो सत्संग में। मुझे मेरे क्वेश्चंस के जवाब मिल रहे थे संगत जी। मेरा डिप्रेशन, मेरा स्ट्रेस, मेरा मतलब जो मेरे को वो पैनिक अटैक्स आते थे, मतलब वो सब गुरुजी ने मेरे वो सारे कष्ट उन्होंने कैसे काट लिए पता ही नहीं चला। वो सत्संग तो अब मेरी ज़िंदगी बन गई है संगत जी। मैं अगर सत्संग ना सुनूं, मुझे कोई स्ट्रेस होता है तो मैं इतनी परेशान होती हूँ। सत्संग सुनने के बाद संगत जी मैं सीरियसली, मैं अपना माइंड को इतना रिलैक्स फील करती हूँ। और मतलब शुक्राना है गुरुजी, हर पल का शुक्राना है गुरुजी। संगत जी ऐसे ही, हम गुरुपा ने हमें, हमने कार एक ली थी। और संगत जी क्या हुआ कि जब हमने वो कार कार ली, नई कार ली थी, 1 मंथ हुआ था संगत जी कार को लिए हुए। और हम कहीं से आ रहे थे, तो पता नहीं क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड एकदम से कहने लगे कि आओ हम कॉफ़ी पीने चलते हैं। तो मैंने कहा, ऐसी बात बात में ना हमारी कोई फाइट हो गई, और हम घर वापस आ गए, हम नहीं गए कॉफ़ी पीने। और घर में पार्क हमने की, घर में आउट बाहर ही रोड पे।
और मेरे हस्बैंड और हम दोनों अंदर आए और मेरे हस्बैंड नहाने चले गए। संगत जी आप मानेंगे नहीं, विद इन 10 मिनट्स के अंदर अंदर हमारी कार को किसी ने इतनी जोर से हिट किया कि हमारी कार मतलब इतनी पीछे खड़ी थी और कहाँ वो फुटपाथ पे चढ़ गई कितनी आगे। संगत जी मतलब ऐसा कौन सा कष्ट था हमें नहीं पता जो गुरुजी ने हमारा वो कष्ट काटा। तब तक भी मैं गुरुजी के बारे में जान रही थी, मैं पूरी तरह नहीं जानी, मैं नहीं जान पाई थी कि क्या है गुरुजी का। तो अब मैं इसलिए ये बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि वो तो जानी जान है, उनको तो सब पता है, वो रब है। संगत जी जब वो कार मतलब टोटल ही लॉस में गई और हम तो इतने परेशान हो गए कि हम अब कैसे करें क्या करें। गुरुजी ने पता नहीं कैसे एक बंदे से मेरे हस्बैंड ऐसे स्क्रॉल कर रहे थे फेसबुक, उन्होंने पता नहीं कैसे एक बंदे का नंबर लिया, उनसे बात की, उन्होंने हमारा काम भी करवाया। ये भी गुरुजी ने ही करवाया, गुरुजी ने थॉट डाला कि इसको कॉल करो और उन्होंने कॉल किया। उन्होंने हमारा जो संगत जी हमारी कार का जो भी इशू था, राइट ऑफ होनी थी, नहीं उन्होंने इंश्योरेंस करवाना था, सब कुछ उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा करवा दिया। गुरुजी की कृपा थी उसमें भी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का मुझे ना संगत जी मतलब मैं अभी जा नहीं रही थी, मैं गुरुजी को टेस्ट करती थी। सॉरी गुरुजी, मैं बार बार गुरुजी को इतना, अगर गुरुजी आप हो तो आप मुझे इस चोले में दर्शन दो, अगर आप हो तो आप मुझे हरे चोले में। मतलब मैं इतनी वो थी बेवकूफ कि मैं गुरुजी को टेस्ट कर रही थी। लेकिन गुरुजी भी इतने प्यारे हैं कि संगत जी वो भी मतलब मेरे टेस्ट में अपने शो करते थे कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। ऐसी संगत जी एक बार यही हुआ कि मैं अ, तांबे का लोटा लेके आई, मैंने सत्संग में सुना था, तो ब्लेस करवाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में। तो संगत जी मैंने क्या किया, वो तांबे का लोटा लिया, बैसाखी का दिन था। तो मुझे एक मैसेज आया कि बेटा कुड़िए तू आज नहीं आ सकती, कोई बात नहीं, कल आइयो अपना कल आना, मैं कल ब्लेस करूँगा। तो संगत जी मैं सोचा पता नहीं किसके लिए होगा ये मैसेज। तो संगत जी ऐसे ही कुछ दोपहर को पता नहीं हमारे बीच में, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कोई बात हो गई, वो भी नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, और हम उस दिन नहीं जा पाए। और मैं पता नहीं क्यों इतना रोई संगत जी कि मैं क्यों नहीं जा पा रही हूँ। तुरंत ही संगत जी मुझे फेसबुक पे ही मैसेज आता है, कोई बात नहीं बेटा कल आना अपना लोटा लेके, मैं कल ब्लेस करूँगा। तो अपना तांबे का लोटा, मतलब मैं हैरान हो गई संगत जी कि ये अभी यही तो बात हमारे घर में चल रही थी और लोटा भी मैं ही लेके जा रही थी। मतलब गुरुजी साथ मेरे अंग संग मुझे उन्होंने रखा था, वो हर चीज का मुझे जवाब दे रहे थे। पर मैं मूर्ख, मैं तब भी इतनी ज्यादा उनसे ये सोच रही हूँ, ये ऐसे कैसे हो सकता है संगत जी, ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे कर सकता है गुरुजी। मतलब मैं इतनी बेवकूफ थी संगत जी। गुरुजी ने मुझे हर एक पल ब्लेस किया, मुझे डिप्रेशन से निकाला। जो मुझे ये प्रॉब्लम स्ट्रेस की उसकी वजह से इची होती थी, रेडनेस हो जाती थी पूरी बॉडी में, मेरा वो ठीक किया संगत जी। मैं लोटे के जल से, मुझे जैसे मैं सत्संग में सुनती थी, मैं आधे लोटे का जल अब सिनहाती थी और थोड़ा जल पीती थी, और पूरा फैमिली मेंबर्स हमारे पीते हैं नहाते हैं। मतलब शुक्राना गुरुजी। मैं अगर सत्संग नहीं सुनती तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि गुरुजी की क्या क्या महिमाएं हैं और गुरुजी कैसे लोगों के कष्ट काटते हैं और अपने ऊपर लेते हैं। संगत जी मेरी बैक पेन जो थी संगत जी, मैं आज गुरुजी के मंदिर जाती हूँ, गुरुजी ने मुझे बर्तन सेवा दी है, बख्शी है। और मैं 2-2 घंटे संगत जी मैं कर लेती हूँ, मेरे को कहीं बैक एक नहीं होती। मतलब गुरुजी ने मेरा वो ट्रीटमेंट है जो गुरुजी मुझसे करवाते हैं। शुक्राना गुरुजी। और मन में छोटी छोटी इच्छाएं होती है जो गुरुजी पूरी करते हैं। जैसे मुझे था कि संगत जी मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ तो मेरा मंदिर छोटा है, और मैंने सोचा मैं इंडिया से चरण स्वरूप गुरुजी के नहीं लाई थी। तो मेरे मन में एक इच्छा होने लगी कि गुरुजी के मेरा मंदिर छोटा है और कहते हैं ना कि खुद नहीं लेना चाहिए, तो इसलिए मैंने गुरुजी से ही ऐसे मन में सोचा कि मेरे पास एक कोई छोटा चरण स्वरूप नहीं है जो मेरे मंदिर में आ जाए। संगत जी आप मानेंगे नहीं कि गुरुजी ने अपने
पिछले 2024 में मुझे अपने जन्मदिन पे गुरुजी ने, मैं मंदिर गई, उन्होंने चरण स्वरूप छोटे साइज़ में, जो बिल्कुल कॉइन के साइज़ में, उन्होंने मुझे चरण स्वरूप ब्लेस किए। शुक्राना गुरुजी उसके लिए। मतलब गुरुजी हर पल आपके मन की बात भी सुनते हैं, जो आपके मन में है, जो आप बोलते हैं वो तो आप वो सुनते ही हैं, लेकिन जो आपके मन में है गुरुजी वो भी सुनते हैं। संगत जी, ऐसी गुरुजी ने कितनी बार हमें ब्लेस किया है। हम इंडिया गए दिसंबर में 2024 में संगत जी। अ, उन्होंने मुझे, मैं बड़े मंदिर गई, बड़े मंदिर में संगत जी उन्होंने मुझे, जब मैं गई फर्स्ट टाइम, लाइक लास्ट टाइम, जैसे 2024 में दिसंबर में, जब मैं गुरुजी को मानने लगी, तब मैं जब गई हूँ। पहले तो मैं जाती थी पर मैं मानती नहीं थी, पर अब जब मैं गई हूँ तो मैं मानती थी गुरुजी को। गुरुजी ने मुझे वहाँ इंडिया में बड़े मंदिर से होने के वहाँ से आई हूँ घर पे अपने, और मैंने वहाँ, उन्होंने मुझे ये सपने में दिखाया है कि उन्होंने कैसे मेरे को, मेरे बेटे को लाइफ ब्लेस की, मुझे लाइफ ब्लेस की। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने इतने इतने मतलब हमारे को ब्लेसिंग्स दी है ना संगत जी। ऐसी मेरी हम जब इंडिया जा रहे थे तो मैं अपनी नेबर को संगत जी बोल कर गई थी कि आप थोड़ा सा ध्यान रखना घर का। तो सॉरी संगत जी, उससे पहले मैंने ये बताना था कि मैंने एक बार ना और अपने घर पे ऑस्ट्रेलिया में सत्संग रखा था। तो मैंने पता नहीं क्यों, मुझे गुरुजी ने थॉट डाला कि मैं अपनी नेबर फ्रेंड में, जो है मेरी फ्रेंड है, मैं उसको बुलाऊं। तो संगत जी मैं उसके घर गई और मैंने लाइक 4 बजे सत्संग, 4 या 5 बजे सत्संग स्टार्ट करना था, और मैं 2 बजे उसके घर गई और मैंने बोला कि आंटी मैं ना सत्संग कर रही हूँ, तो आप और इंचू, वो आप दोनों घर पे आना सत्संग के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो गुरुजी ने ये थॉट डाला, और मैं संगत जी मैं वापस आई, और मेरे को नहीं पता मैंने क्यों, उसको क्यों बोला, क्यों नहीं, क्यों, मेरे माइंड में कुछ नहीं था। बस सत्संग में हम बैठे, हमने सत्संग किया, शुक्राना किया गुरुजी का, और वो भी बहुत हैप्पी थे। लेकिन संगत जी थोड़े दिनों बाद उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, और उनके बेटे को बिल्कुल एक खरोंच नहीं आई, और लेकिन गाड़ी बिल्कुल बची नहीं। और संगत जी पर उनको ना थोड़ा वहम हो गया कि हम इनके घर सत्संग में गए थे, तो ऐसा शायद हो गया। तो मैं उनको जब दोबारा बुलाया उनको, तो वो नहीं आए, तो मैं समझ गई कि उनको थोड़ा सा वहम है। तो मैंने लेट इट गो किया, मैंने कहा एनीवेज कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो पर मैं, मेरे मन में था, तो मैं गुरुजी को रोज बोलती थी कि गुरुजी, कि ऐसे क्यों, मैंने तो सिर्फ एक सत्संग के लिए बुलाया था, और ऐसा आपने थॉट डाला। मुझे पता है वो गुरुजी ने ही थॉट डाला, क्योंकि कहते हैं ना कि गुरुजी अगर कोई भी एक बंदा जुड़ जाए तो आपके फ्रेंड सर्कल, परिवार वाले सब ब्लेस हो जाते हैं। तो ऐसी संगत जी मैंने मन में था, मैं गुरुजी को बोलती थी, तो गुरुजी ने देखो संगत जी कैसे मेरी इस दुविधा को भी, इस उलझन को भी दूर किया। मैंने इंडिया जाना था, तो मैं उनको बोलकर गई कि आप थोड़ा घर का ध्यान रखना। उन्होंने कहा ठीक है। तो विद इन मेरे जाने के दूसरे या तीसरे दिन संगत जी, उन आंटी को गुरुजी ने हमारी कार की ड्राइविंग सीट पे दर्शन दिए, और वो इतनी मतलब हैरान हो गई। उसके बाद से उनको, गुरुजी ने जब दर्शन दिए, वो गुरुजी को मानने लगी। उन्होंने खुद अपने घर पे सत्संग करवाया है। उनके खुद के फादर, अब वो नहीं मानते, वो राधा स्वामी हैं, वो सत्संग में जाने लगे हैं। उसने खुद बताया कि वो अब गुरुजी के सत्संग में जाते हैं। मतलब शुक्राना गुरुजी, आप कैसी कैसी अपनी लीलाएं रचते हैं। शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही संगत जी मैंने अपनी एक और फ्रेंड है, उसके साथ गुरुजी के बारे में सत्संग किया। उसको भी बहुत इच्छा हुई कि मैं गुरुजी के बारे में बता रही थी, वो भी बहुत अच्छे से सुन रही थी संगत जी। तो ऐसी बात करते करते मैं वापस अपने घर आ गई, और वो अपनी डॉटर को सुलाने चली गई संगत जी। तो जब वो सुला रही थी तो उसकी भी आंख लग गई, और उसको एक आवाज आई कि गड्डी धीरे चलाया कर। और वो एकदम से उठी, उसने कहा कि किसकी आवाज थी, मतलब। तो उसके मन में वो बात रह गई, और वो जॉब पे उस दिन उसने शाम को जाना था संगत जी।
तो वो गाड़ी यही माइंड सेट से चल के मुझे गाड़ी धीरे चलानी है। तो जिस रोड से संगत जी वो जाती थी, वहाँ पे एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था। और जिस रोड से वो जाती है, और उसने उसके बाद 777 नंबर एक्सीडेंट स्पॉट के दूसरी साइड पे 777 मैंने उसको बताया था कि 777 गुरुजी का नंबर है 7। तो संगत जी मतलब उसको भी एक कनेक्शन फील होना शुरू हो गया। ऐसी मेरे थ्रू गुरुजी ने उसकी फैमिली को मंदिर बुलाया। और जिस दिन उसने वो मंदिर आई, गुरुजी ने थोड़ी अब उसके बेटे का कष्ट थोड़ा सा काटा, उसको थोड़ा सा पेट में दर्द हुआ, उसको अपेंडिक्स अ, का ऑपरेशन हॉस्पिटल वालों ने बोला। लेकिन संगत जी आप मानेंगे नहीं, जिस डॉक्टर ने उसका किया, जो नर्सेस थी, सब ने बटरफ्लाई के आउटफिट पहना हुआ था। जिस 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 आउटफिट में पूरे बटरफ्लाई ही बटरफ्लाई बने थे। और उसका जो रूम दिया गया था उसके बाहर भी बटरफ्लाई थी। तो ऐसे मतलब गुरुजी कैसे अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं संगत जी। मतलब इतनी सत्संग है, मतलब सत्संग तो बहुत है संगत जी। और एक सत्संग ये भी है संगत जी कि मेरे ना तीत में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। डॉक्टर्स ने यहाँ पे मुझे इम्प्लांट, दो दांतों का इम्प्लांट बताया, सॉरी, रूट कैनाल बताया एक जी। एक मेरा जो डेंटिस्ट का मैंने आपको बताया था, जिसमें इम्प्लांट मुझे एक डॉक्टर ने बोला, उसमें मुझे उन्होंने कहा कि आपका दांत भी निकालना पड़ेगा, इन्फेक्शन हो गया था बहुत ज़्यादा, कि मेरा उससे हेडेक होना, सब कुछ होना। और दो रूट कैनाल डॉक्टर ने बताए, और उन्होंने यहाँ पे मतलब 15-20 हज़ार या $25,000 का मेरा खर्चा बताया। तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी कि कि ये तो बहुत ज़्यादा खर्चा बता रहे हैं, तो प्लीज़ आप देख लो। संगत जी गुरुजी ने मेरा सिर्फ यहाँ पे दांत निकलवाया, उसमें भी उन्होंने मेरा इतना कम खर्चा, मतलब $200 में मेरा काम हो गया। और इंडिया उन्होंने मेरा, मैं इंडिया जाना ही नहीं चाहती कभी, ना जाना चाहती थी। लेकिन गुरुजी ने मेरा प्रोग्राम बनाया, मेरा कोई रूट कैनाल नहीं था, सिर्फ गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाना था, मुझे ब्लेस करना था। और संगत जी बस इतना छोटा सा एक जरिया उन्होंने मुझे बनाया कि मैं वहाँ जाऊँ, बड़े मंदिर मत्था टेक के आऊँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ऐसी संगत जी मेरे फादर इन लॉ का सत्संग है कि मेरे फादर इन लॉ को आइज़ में उन्होंने अपना ऑपरेशन करवाया था। संगत जी तो उनकी जो कैटरैक्ट का ऑपरेशन करवाया था, और ऑपरेशन के बाद ना संगत जी डॉक्टर ने जब चेकअप के लिए बुलाया, तो उनके आईज में स्वेलिंग थी, और डॉक्टर ने कहा कि उनको एक इंजेक्शन लगेगा, और उसके बाद ही वो लाइक आगे बताएंगे कि कितने टाइम उनको वो इंजेक्शन कंटिन्यू होता रहेगा। तो संगत जी बस हमने गुरुजी को बस प्रे किया कि आप उनकी आइज का ठीक करवा दें, कोई इंजेक्शन ना लगे। संगत जी उनको वो जल प्रसाद से अपना आइज वॉश करते थे, टीका लगाते थे। और संगत जी डॉक्टर के पास जिस दिन अपॉइंटमेंट थी वो गए, डॉक्टर ने कहा कि आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है अब इंजेक्शन्स की, आपको तो बस ड्रॉप से ही आपका फ़र्क पड़ जाएगा। तो शुक्राना गुरुजी। और संगत जी ऐसी मैंने एक दिन और सत्संग किया। और संगत जी मैंने ना मन में इच्छा थी कि गुरुजी, मैंने ना सत्संग करते हुए मैंने थोड़े से फ्लावर्स मैंने लगाए, एक दो गेंदे के फ्लावर था, और एक दूसरा कोई फ्लावर था गुरुजी के ऐसे स्वरूप के ऊपर। तो मैंने कहा गुरुजी अगर आप आए हैं सत्संग में, तो प्लीज़ आप इस एक गेंदे का फूल गिरा दीजिए। गुरुजी ने मुझे उससे पहले ही अपने मतलब एहसास तो करा दिया था, लेकिन हम मूर्ख हैं ना, एक हम इच्छाएं हमारी इतनी है कि हम मतलब कुछ भी कह देते हैं। संगत जी उससे पहले जब चाय प्रसाद बना रही थी, उसमें मैं ना चीनी डालने भूल गई। तो सब कुछ सत्संग के लिए तैयारी हो गई, सब कुछ हो गया संगत जी। तो जब एकदम 5 मिनट थे, तो मेरे को एक अंदर से आवाज आई कि चीनी चीनी ता पा दे चाच। तो
संगत जी मतलब मैंने चीनी डाली, मुझे समझ नहीं आया कि मैंने चीनी डाली नहीं डाली। तो जब संगत जी, जब मैंने सबको चाय प्रसाद दी, जब मैंने सब चाय प्रसाद खुद लिया, तो वो चीनी बिल्कुल एक्यूरेट थी, जितनी होनी चाहिए थी। ना कम थी ना ज्यादा थी। मतलब गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि मैं चीनी डालना भूल गई हूँ। शुक्राना गुरुजी। और मैंने वही बताया, उसी दिन सत्संग में मैंने संगत जी जो फूल गेंदे का रखा था गुरुजी के स्वरूप के ऊपर, और मैं बोलती रही गुरुजी इसमें से सिर्फ गेंदे का फूल आप गिरा दो। मैंने स्पेसिफिकली गेंदे के फूल के बारे में गुरुजी को कहा। तो संगत जी मैं पूरी रात देखती रही, नहीं मतलब रात जब तक नहीं सोई थी तब तक मैं देखती रही कि अभी गिरेगा अभी गिरेगा, जबकि जो गुरुजी ने मुझे जोत पे भी दर्शन दे दिए, अपनी ब्लेसिंग दे दी। मुझे चाय के टाइम पे, चीनी के टाइम पे भी, मतलब फिर भी मूर्ख हूँ कि गुरुजी की ब्लेसिंग की भूखी हूँ बस, कि गुरुजी दर्शन देते रहे। तो ऐसे ही हुआ, जब सुबह मैं सो के उठी संगत जी, मैंने सबसे पहले जब गुरुजी को माथा टेका, मैंने देखा वो ही गेंदे का फूल जो मेरे मन में इच्छा थी, वो फूल उनके स्वरूप से नीचे गिरा हुआ था। तो शुक्राना गुरुजी। तो कौन ऐसे कर सकता है संगत जी? लाइक गुरुजी हैं जो अपने बच्चों की बात इतनी मानते हैं ना, बस। शुक्राना गुरुजी। ऐसी गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखना सब पे। और संगत जी एक और मेरा सत्संग पापा का है, मेरे फादर इन लॉ का है सत्संग। संगत जी एक दिन वो सो रहे थे रात को, आई थिंक अर्ली मॉर्निंग होगी, वो एकदम से ना डर गए और डर के नींद में ही बोलने लगे गुरुजी 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 करके। तो वो एकदम से डरे और उठ के बैठ गए। तो उन्होंने भी अपने ना रूम में एक गुरुजी का पॉकेट स्वरूप रखा है, जो वो 4 दिन पहले ही, 4 या 5 दिन पहले ही मंदिर से लाए थे। तो संगत जी जब उन्होंने वो स्वरूप के आगे अपने रूम में ही अलमीरा में रखा था, माथा टेकने के लिए उठे संगत जी, तो उन्होंने क्या देखा, वो स्वरूप पूरा वाइट हो गया था। मतलब ऐसा कौन सा कष्ट था जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया? शुक्राना गुरुजी, ये तो गुरुजी ही जानते हैं और ये गुरुजी ही कर सकते हैं। शुक्राना गुरुजी। ऐसी संगत जी मेरे बेटे का भी सत्संग है, और आ, वो काफी टाइम से ना संगत जी, वो उसको कोल्ड कफ उसका वो मतलब ठीक ही नहीं हो रहा था। वो इतनी एंटीबायोटिक्स, 1 हफ्ते से ऊपर एंटीबायोटिक लेता रहा। और उसको हम दे रहे थे संगत जी। मैंने एक दिन ऐसी रात को उस गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये अभी 1 हफ्ता पहले ही इसने एंटीबायोटिक्स का पूरा कोर्स किया है, अभी 1 हफ्ता भी नहीं निकला, 4 5 दिन बाद फिर से उसकी वो इतना ज़्यादा वो हो गया है। मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप ही बताओ इसने कैसा क्या किया है जो इस मुझे नहीं बता रहा। तो संगत जी मुझे रात को गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया कि उन्होंने एक स्पेसिफिकली एक वाटर कूलर दिखाया, और वो कौन सी जगह पे है वो सब मुझे दिखाया स्कूल में। और मैंने उसको सुबह उठते ही पूछा संगत जी कि आप आपने ऐसे ऐसे वाटर पिया था, ठंडा बिल्कुल चिल्ड वाटर? तो उसने मुझे बताया, हाँ मम्मा उसकी वजह से ही मेरा गला खराब हो गया। मतलब हर बात गुरुजी सुनते हैं। ऐसी संगत जी अ, एक बार मैं हम मंदिर जा रहे थे, हम चारों, और यहाँ पे हम लाइक 5 o'clock के करीब संगत जी, 5:45 5 o'clock के करीब हम मंदिर के लिए निकलते हैं कि हम गुरु कोशिश हमारी ये रहती है कि हम गुरु जी के जाने से पहले, आने से पहले हम पहुंच जाएं। तो उस दिन एक दिन क्या हुआ संगत जी, हम गुरुजी के मंदिर जाने के लिए रेडी होने ही लगे थे लंच वंच करके। तो मेरे एकदम नेबर का फ़ोन आ गया कि मैं ना अपने बेटे के साथ आ रही हूँ। एक्चुअली वो शिफ्ट हो रहे थे, ये भी गुरुजी की कृपा है वो, कि वो शिफ्ट हो रहे थे क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि उनको लाइक उनकी वो पीआर की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ रहे थे, कि उनको यहाँ रह के सिडनी में उनको पीआर नहीं मिल रही थी, तो गुरुजी उनको शिफ्ट कर रहे थे पर्थ में। ये गुरुजी की ब्लेसिंग थी आफ्टर उनके घर पे गुरुजी का सत्संग होने के बाद। तो संगत जी उस तो मना नहीं कर सकती थी, तो मैंने उसको कहा चल ठीक है आ जा। पर मैंने उसको बता दिया था एक बार कि मैंने वहाँ ऐसे ऐसे जाना है। तो संगत जी लाइक 5 भी बज गए, 5:15 हो गए, फिर मैंने उसको ये बोला यार नहीं मैंने जाना है, मतलब कि मुझे तो ये था कि मैं गुरुजी के जाने पहुंचने से पहले वहां पहुंच जाऊं।
क्यों मेरी मन में जो हम इच्छा यही होती है कि हम ऐसे करें, पर वही है ना जो गुरुजी को मंजूर होता है। तो जैसे ही वो निकली वैसे मेरे फादर इन लॉ फ़ोन पे बात करने लग गए, लाइक 5:30 5:45 ऐसे, मतलब हो गया हमारे को घर पे ही। तो संगत जी हम वहाँ गए, तो मंदिर गए, मंदिर से वापस हम जब आए हैं तो हमें पता चला कि जिस रोड से, जिस वे से हम जाते हैं और जिस रेड लाइट पे हम रुकते हैं कई बार, वहाँ पे गन शूटिंग हुई थी और वो रोड पूरी ब्लॉक कर दी थी, कितने लोगों को वहाँ लग गई। लाइक मतलब गुरुजी ने कोई कष्ट था जो हमारा, हमें वो बचाया और हमें वहाँ नहीं जाने दिया, हमारा वे चेंज करवा दिया, हम कोई और रास्ते से गए। शुक्राना गुरुजी। मतलब गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं, इतने छोटे छोटे सत्संग है गुरुजी, मतलब मेरे लिए तो वो बहुत बड़े हैं संगत जी। लाइक ऐसे कौन कर सकता है। संगत जी ऐसी एक और सत्संग है कि एक हम ऑरेंज, यहाँ पे एक जगह है ऑरेंज, हम वहाँ ट्रिप के लिए जा रहे थे, बच्चों की छुट्टियाँ थी, जैसे लॉन्ग वीकेंड होता है और बच्चों की जैसे छुट्टियाँ थी बेटे की, तो हम वहाँ गए, जा रहे थे। तो गुरुजी को अभी हम हमेशा बोल के जाते हैं कि आपने साथ जाना है और साथ ही आना है। तो संगत जी हम वहाँ जिस दिन पहुँचे उसके नेक्स्ट डे हमें एक मेरी सिस्टर इन लॉ का कॉल आ गया कि उनके फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए। तो संगत जी मुझे एक्चुअली सपने में थोड़े दिन पहले गुरुजी ने ये सपने में ड्रीम में दिखाया था कि एक सत्संग चल रहा है, गुरुजी का बड़ा सा स्वरूप है और वहाँ एक साइड में डेड बॉडी पड़ी है। आई डोंट नो, और लेकिन वहाँ मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ, अपने उनके हस्बैंड को, उनकी सिस्टर इन लॉ, उनके हस्बैंड को, सबको देखा, लेकिन आई डोंट नो वो क्या था क्या नहीं। मैं मैं भूल गई, मतलब छोड़ दिया उस बात को। फिर हम वहाँ गए, उसके नेक्स्ट डे उनका कॉल आया और वो रिश्ता ऐसा है, तो मेरे हस्बैंड भी कहने लगे कि नहीं जाना चाहिए मुझे, अकेला मैं चले जाता हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। पर संगत जी वो मेरे हस्बैंड ये भूल गए कि उनका पासपोर्ट तो वैसे ही वीएफएस ऑफिस में बर्थ सर्टिफिकेट के लिए गया हुआ है, और वो मतलब गुरु जी ही है जो उन्होंने वो माइंड से वो बात निकलवा दी कि तुम्हारा पासपोर्ट तो मेरे उनके पास है ही नहीं। उन्होंने टिकट बुक करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, और हम उसी दिन, उसके नेक्स्ट डे संगत जी हम निकल गए अ, उस ऑरेंज ट्रिप से। लेकिन जैसे हमें 2-3 दिन बाद आना था, हम दूसरे या तीसरे दिन ही वापस आ गए क्योंकि इनकी फ्लाइट थी। संगत जी वापस आने लगे तो मैंने देखा मेरा स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप भी टूट गया, और गुरुजी ने का जो हमने कार में स्वरूप लगाया था वो स्वरूप भी टूट के गिर गया। मतलब कोई कष्ट था जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया संगत जी, और हमें समझ में नहीं आया उस टाइम तक तो। और हम अपने घर वापस पहुंच गए सही सलामत, गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग से। और संगत जी जब हमने वो मेरे हस्बैंड की मैंने पैकिंग करी, जब मैं उनका सामान पैक कर रही थी और सब कुछ हो गया, तब उन वो जब पासपोर्ट बैग अपना रेडी कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि उनका तो पासपोर्ट है ही नहीं। मतलब कैसे गुरुजी ने ये बात उनके माइंड से निकाल दी। और अभी वो हर चौथे दिन, एवरी फोर्थ डे वो उनको कॉल करते हैं वीएफएस ऑफिस में कि मेरा पासपोर्ट कब आएगा कब आएगा, एंड ही टोटली फॉरगॉट कि उनका पासपोर्ट उनके पास है ही नहीं। मतलब गुरुजी ने कैसी लीला रची कि हम उस ट्रिप से वापस आ जाएं। लाइक फ्राइडे हम गए और संडे हम संगत जी वापस भी आ गए, और गुरुजी ने हमें मंडे अपने दर्शन के लिए मंदिर भी बुला लिया। मतलब कैसे कैसे गुरुजी चीजें करते हैं, तो हमें सोचने समझने की कोई प्लानिंग ही नहीं हम कर पाते कि हम हुआ क्या। संगत जी इसी इसी ट्रिप के मतलब मुझे एक गुरुजी ने ड्रीम दिखाया था कि कोई कार खाई से नीचे गिरी, और संजय जी जहाँ हम गए थे वो पूरा हिली एरिया है, तो मतलब गुरुजी ने कोई कष्ट था जो हमारा वो काट दिया। तो शुक्राना गुरुजी, गुरुजी पता नहीं कैसे अपने बच्चों की सारी चीजें पूरी करते हैं, उनको कैसे ब्लेस करते हैं संगत जी। और संगत जी ऐसी
और सत्संग है मेरी लाइक हमने एक एक्सरसाइज बाइक ली थी संगत जी। और अब कहते हैं ना कि लोहा हम हमें पहले के लोग भी कहते हैं कि ट्यूसडे को नहीं लेना चाहिए। तो संगत जी हम भूल गए कि क्या हुआ, माइंड में नहीं रहा, और हमने वो एक्सरसाइज साइकिल ट्यूसडे के दिन खरीद ली। और हमने जब उसको असेंबल की, मन में मैंने तो अपने हस्बैंड अंकल उनको यही कहा कि नहीं गुरुजी में कोई वहम नहीं होता, लेकिन मन में वहम था मेरे संगत जी। जब मेरे वहम तो था अंदर, लेकिन मैंने उनको कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में चल रहा था और मैं मन में यही कही जा रही थी, गुरुजी प्लीज ये साइकिल आप ट्यूसडे आई है, प्लीज आप कुछ भी ऐसे करो कि ये साइकिल वापस हो जाए। संगत जी जब वो असेंबल किया तो वो साइकिल इतनी टाइट थी, उसके पेडल्स वो वर्क नहीं कर रहे थे। तो हमने उनके कंपनी में फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि हमारा जो बंदा है वो आएगा और वो चेकआउट करेगा, वो आपका ठीक कर देगा। पर मन में यही था कि ये साइकिल नहीं रखनी मुझे। शंकर जी मतलब वो जो बंदा हमारे घर वो देखने आया, उसने कहा नहीं साइकिल इज वेरी इज फाइन। पर मेरे मन में यही चल रहा था, मैं गुरुजी को प्रे यही कर रही थी, लेकिन उसने एकदम पता नहीं क्या उसको हुआ, उसने कहा नहीं नहीं ये तो डिफेक्टिव पीस है, ये तो मैं अपने साथ ही ले जा रहा हूँ। विद इन 5 सेकेंड वो संगत जी उसने वो अपनी वो साइकिल उठाई और उसने अपनी कार में रख ली। शुक्राना मतलब गुरुजी आपका कि आप हर एक बात हमारी सुनते हैं संगत जी। और संगत जी मैंने सत्संग में जो बताया था अभी पहले, तो अभी कि गुरुजी ने कार जो कष्ट था, एक्सीडेंट हुआ, वो कष्ट काटा, और उन्होंने हमें नई कार भी ब्लेस की थी संगत जी। उन्होंने खुद वो नई कार ब्लेस करी उस कार को। और मतलब शुक्राना गुरुजी, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मतलब इतनी मेरे सत्संग है, मैं मतलब समझ ही नहीं आ रहा मैं कौन सा सत्संग शेयर करूं, क्या करूं। पंडित जी ऐसी किचन में ना, लाइक मेरे को एक मैसेज आया कि किचन में जब तू काम करती है तो थोड़ा ध्यान से काम किया कर। तो मैंने कहा ये शायद ऐसे ही होगा ये मैसेज। तो संगत जी ऐसे ही दूसरे दिन मैं अपने बेटे के लिए पूरी बना रही थी और नेक्स्ट डे, और रात को मैसेज आया और सुबह मैं पूरी बना रही थी। और संगत जी वो ऑयल को मैं शिफ्ट कर रही थी पूरी बनाने के बाद, वो उसका टॉवल एकदम छूट गया और वो ऑयल गिर गया मेरे, लाइक नीचे भी गिरा और थोड़ा मेरे हाथ पे गिर गया, गरम तेल था। लेकिन संगत जी मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लगाया और गुरुजी का टीका लगाया, पूरा टीका पूरा गुरुजी को लगा के पूरे हाथ पे टीका लगाया गुरुजी का। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, मुझे थोड़ी सी जलन हुई और छाला, एक भी छाला नहीं हुआ, एक भी ब्लिस्टर्स नहीं हुए संगत जी। और गुरुजी ने अलग मुझे दर्शन दिए अब मेरे उस टीके के अंदर। तब गुरुजी कि इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि मैं अपने आप को इतना मतलब वो करती हूँ ना कि थैंक यू गुरुजी कि आपने मुझे अपनी संगत बनाया गुरुजी। सर्वदा भला करना गुरुजी, ऐसी सर्वदा भला करना संगत जी, गुरुजी। और संगत जी मेरी फ्रेंड जो है जिसके बारे में अभी मैं पहले बता रही थी कि उसकी मदर की थोड़ी सी ना वो तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, उनके थ्रोट में ना गले में थोड़ा सा छिल गए थे, तो उनको प्रॉब्लम हो रही थी। वो थोड़ी यहाँ पे जब वो थी अपनी डॉटर के पास वो ठीक नहीं लग रही थी। तो संगत जी ऐसी उसकी उन्होंने अपनी मदर की फ़्लाइट थोड़ी जल्दी बुक करवा दी और कुछ ऐसी इश्यूज थी, तो मैं अपनी फ्रेंड से बात नहीं कर रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि गुरुजी की संगत हो तो आपको ईगो नहीं रखना चाहिए। और सॉरी गुरुजी उसके लिए थोड़े दिन मैंने उससे बात नहीं की। लेकिन उसने मन में गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी मम्मी तो जा रही हैं उनकी, तो आप साथ जाना। और संगत जी वो इतनी जल्दी मंदिर नहीं जा पाती, उसके पास अभी ऐसा कोई स्वरूप नहीं है। एक स्वरूप है जो पॉकेट स्वरूप जो उसने अपने पास रखा है, जो मैंने ही उसको मंदिर से दिलवाया था, गुरुजी ने ब्लेस किया था। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। तो संगत जी तो मेरे मन में बार बार ये आ रहा था कि मैं उसकी मम्मी को, मेरे मन में गुरुजी ये बात बार बार
थॉट में डाल रहे थे कि उसको ब्रेसलेट स्वरूप दे के आओ, ब्रेसलेट स्वरूप दे के आओ, उसको कॉल कर। तो संगत जी, जिस दिन उसकी फ्लाइट थी, मानेंगे नहीं, उसकी फ्लाइट 3 बजे थी। मैंने उसको 12 बजे फ़ोन किया कि हालचाल पूछने के लिए। उसने कहा कि मम्मी तो जा रही है आज। तो मैंने फटाफट, मतलब गुरुजी ने थॉट डाला, गुरुजी ही चाहते थे, गुरुजी की ही ब्लेसिंग उसके पास गई। शुक्राना गुरुजी, गुरुजी ने मेरे द्वारा उसको ब्रेसलेट स्वरूप दिया। और संगत जी वो इंडिया गए, उन्होंने अपना टेस्ट वेस्ट करवाए हैं संगत जी। तो मतलब गुरुजी सब पे अपनी कृपा ऐसी ही बनाए रखना, सब पे। और संगत जी और मैं सत्संग तो बहुत सारे हैं। लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे बेटे का बर्थडे 30 मई को था। तो संगत जी उस दिन हमने ना क्या किया, 31 को हमने गुरुजी के समाधि के दिन संगत जी मैंने सेवा ली थी। और सेवा भी मैंने थोड़ा सा उनसे कहा था कि मैं दूर रोटी सेवा। तो संगत जी जब मैं रोटी बना रही थी तो एक रोटी पे मेरी, 5th या 6th रोटी पे मेरी 47 नंबर लिखा हुआ आया। तो मैंने कहा पता नहीं क्या, उस टाइम मुझे ये थी जल्दी जल्दी की बना के मंदिर जाना है, लेके जाना है। तो आई वाज जस्ट, आई फॉरगॉट दैट, आई जस्ट वॉज मेकिंग माई रोटीज। और संगत जी जब मैं रोटी बनाती बनाती, मैंने कहा कहीं मैं गिन लूँ, कहीं कम ना हो रोटियां और आटा ना ख़त्म हो जाए संगत जी। तो जब मैं वो रोटी काउंट कर रही थी, तो जो मेरे बेल चकले के ऊपर एक रोटी थी, और जब मैं उसको काउंट कर रही थी वो 47 रोटी मेरे चकले पे थी। मतलब गुरुजी हर पल हर घड़ी अपनी, मतलब ब्लेसिंग्स, अपनी मतलब चमत्कार ही कह लो, गुरुजी अपने दिखाते ही रहते हैं, मतलब हर टाइम। कि गुरुजी बस, क्या बोलूं मैं गुरुजी आपके लिए। आपकी तो लीलाएं इतनी अलग हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैंने ऐसे ही बताया आपको कि मेरे बेटे का 30 मई को बर्थडे था। तो मैंने गुरुजी तब था कि मैं गुरुजी के साथ केक कट करूं। उस दिन तो सत्संग हमने किया था, लेकिन फर्स्ट को हम गुरुजी के मंदिर केक लेके गए। और संगत जी हमने गुरुजी को वहाँ पे भोग लगवाया। और संगत जी हमने वो केक अंदर दे दिया किचन में कि आप सारी संगत को बांट दीजिए। आप मानेंगे नहीं संगत जी, जब हम घर आए हैं, जब हमें भी वो केक प्रसाद मिला। और आप मानेंगे नहीं, हमें उस केक के ऊपर, मेरा बेटा भी 7 इयर्स का हुआ है, गुरुजी उसे ब्लेस करें। और संगत जी मतलब जब हम घर आए हैं तो उस केक पे 7 नंबर था। मतलब कहते हैं ना कि गुरुजी को ही पता है किसको क्या ब्लेसिंग्स देनी है, किसको क्या। मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा देखो गुरुजी का जो हमने केक हमने का कट किया है बर्थडे का, उसमें गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग में 7 नंबर देखो दिया है। मतलब शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। और बस मैं अपने सत्संग यही विराम करती हूँ। और फिर गुरुजी की कृपा होगी तो मैं ज़रूर शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। थैंक यू अंकल। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, ओम शुक्राना नमः गुरुजी। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी,
आज का मेरा सत्संग है मेरी बेटी के लिए। तो जैसे मेरे पिछले सत्संग में बताया कि मेरी बेटी 11th में पास हुई, गुरुजी ने पास किया। तो मेरी जो बेटी है वो 18 साल की है और मेरी ना ट्विंस बेटियां थी। एक पहले बर्थ से पहले एक्सपायर हो गई थी पेट में ही। तो तब से मेरे को बड़ा दुख था उसका। तो जब मेरी बेटी का फर्स्ट बर्थडे था तो मैंने अपने इन लॉज से बोला, अपनी सासू माँ से, अपने हस्बैंड से बोला कि अगर हम इस बेटी का बर्थडे करेंगे तो वो भी हमारी बेटी थी, वो इस दुनिया में नहीं रही, क्या उसका नाम का हम किसी को दे सकते हैं? उसको, वो भी तो जहाँ होगी देखती होगी, उसको भी आस होगी। अभी की तब मेरी एज बड़ी कम थी, मेरे को इतनी समझ नहीं थी, फिर भी एक माँ का दिल होता है। तो मैंने अपनी नॉलेज से बोला कि किसी गरीब बच्चे को या कुछ फ्रॉक वगैरह या केक या कुछ दे देते हैं उसके नाम के। कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, जो मर गया मर गया, उसका कुछ नहीं लेना होता, पागल है, नहीं उसका नाम भी मत लेना। तो मैं चुप हो गई। बस इतने साल ऐसे ही बीत गए। फिर मेरी बेटी ये वाली बीमार रहने लगी, कुछ ना कुछ, पहले पढ़ाई में इशू था इसका, पढ़ाई की रुकावटें आ रही थी, फिर हेल्थ इशू बड़ा ज़्यादा हो गया। फिर किसी एक पंडित ने बताया था कि आपकी ना वही है कि पहले कहीं कुछ हुआ है, पाप लगा हुआ है, क्या कहते हैं इसको गुरुजी, हत्या, हाँ जी हत्या हुई है, तो ऐसे ऐसे। मैंने इनको बोला, आपको तब मैंने बोला था, आपने माना नहीं, वही होगा। फिर भी इन लोगों ने इग्नोर कर दिया। उसके बाद फिर किसी ने भी बोला था कि आप उसका करो, आपने उसका कुछ नहीं किया है, वो लड़की नाराज है। तो फिर भी नहीं मेरी बात कोई सुनने को तैयार था। तो जब मैंने बताया ना सत्संग में आपको कि 14 नवंबर को गुरुजी मेरे घर पे आए थे, तो फिर मैंने ना उनसे अरदास लगाई कि जैसे कैसे हो जाए। हाँ, नहीं नहीं, सॉरी संगत जी, उसके पहले भी मैं सत्संग जाती थी। मैंने बताया ना पहले वाले सत्संग पे कि मेरी फ्रेंड ने बताया था कि सत्संग होते हैं, तो मैं एक दो बारी सत्संग पे गई। जब मैं सत्संग पे उसके साथ गई थी तो बड़ी खुश हो गई थी। उसके बाद फिर सत्संग पे गई, उसके बाद ही फिर मैंने गुरु जी की अरदास लगाई, गुरु जी अब 5 सितंबर को मेरी बेटी का बर्थडे है, तो उसके बाद मुझे कोई एक दिन दे दो जिससे मैं दूसरी बेटी जो नहीं रही इस दुनिया में उसका एक दिन रख लूँ, हर साल मैं उसका एक दिन रखूँ कि उसका भी बर्थडे सेलिब्रेट करूँ मैं जैसे कैसे। तो गुरुजी ने वो मेरी अरदास सुन ली, उनकी कृपा से मैं ये पूरा कर पाई। मैंने अपने घर में एक दिन चुना, 15 सितंबर का दिन चुना मैंने, और मेरा बेटा और मैंने, हम दोनों ने, उस मेरे बेटे ने मेरा साथ दिया। तो फिर मैं सुबह उठी, नहाई, तो फिर मैंने खीर पूड़ी चने सब कुछ बनाया। तो फिर हम, मुझे बस ये था कि यहाँ मैं, मेरे को ये था कि जहाँ हमने देने जाना था ना, वहाँ ज़्यादातर बावे बावे बैठे होते हैं वो मांगने वाले, देवका उधमपुर में। अगर आप संगत जी, आप में से किसी को शायद नॉलेज हो, उधमपुर में देवका नगरी, जैसे गंगा माँ की नगरी है ना, गंगा हरिद्वार में, ऐसे उनकी बड़ी बहन है इधर। सॉरी संगत जी, मुझे पूरी नॉलेज नहीं है, बड़ी बहन है या छोटी बहन है, यहाँ देवका नगरी, यहाँ देवका। तो वहाँ पर हमने जाना था तो वहाँ पर हमने खिलाना था, लेकिन मुझे बस ये था, गुरुजी प्लीज़ मुझे ऐसी लड़की देना जिसको मैं सब कुछ दूँ, कि वो बड़ी ज़्यादा गरीब हो, ज़रूरतमंद हो। ऐसे तो लड़कियाँ बड़ी हैं, उनको घर से हर चीज़ मिलती है, उनको इतनी कदर नहीं होती, लेकिन मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी बड़ी ज़्यादा गरीब हो और उसको नीड्स हो सब कुछ। तो मेरा, मुझे फिर मेरी लड़की को पहुँचेगा। तो फिर हम निकल पड़े घर से, हम निकले, देखा इधर उधर नहीं है, तो आगे गए। फिर मैंने पेस्ट्रीज लेनी थी, तो पेस्ट्री ली। तो फिर मैंने बेटे को बोला, अब केक लूँ ना लूँ, कोई मिले ना मिले, पेस्ट्री ले लेती हूँ। कहता ठीक है। तो देखा, हमने देवका जाना था, दूर था थोड़ा स्कूटी पे। तो मैंने कहा गुरुजी, तो बेटा कहता मम्मा मैं तो डिस्पोजल लाना भूल ही गया। मैंने कहा ओ, फिर कहता आप इधर ही खड़े हो, मैं डिस्पोजल लेके आता हूँ, फिर हम देवका नगरी जाते हैं। तो कहता, मैंने कहा अच्छा ठीक है। तब तक मैं वहाँ खड़ी हुई, मैंने कहा गुरु जी प्लीज़ मुझे कोई अपनी ब्लेसिंग दे दो, प्लीज़ मुझे अपनी ब्लेसिंग दे दो। सामने बोर्ड पे देखा 777, उससे पहले भी जब आई थी तब भी देखा था 777।
तो मैं इतनी हैरान हुई। तो फिर मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ मुझे देवका नगरी नहीं जाना, वहाँ बावे बावे बैठे होते हैं कुछ, मुझे यहाँ कोई लड़की, देर भी हो रही है, टाइम हो रहा है, मुझे यहाँ कोई गरीब सी लड़की दे दो ना, प्लीज़ दे दो ना यहाँ कोई गरीब सी लड़की, मैं वहाँ उसको अच्छे से करूँ। जहाँ 777 लिखा था ना सामने बोर्ड पे, बस उसको देखते ही मेरी नीचे अचानक से नज़र पड़ी। 2 लड़कियां जा रही थी, बड़ी गरीब सी, फटे फुटे कपड़े पहन के, बुरा हाल था उस लड़की का, छोटी सी लड़की थी। मैं भाग के सड़क क्रॉस की, आगे पीछे गाड़ियां भी नहीं देखा, मैं एकदम भाग गई। मैंने उनको पकड़ लिया। मैं, एक थोड़ी ठीक ठाक सी लड़की थी, अच्छे घर की थोड़ी लग रही थी, एक तो का हाल तो बड़ा बुरा था। मैंने बोला बच्चे मैंने ना आपकी कंजक करनी है, क्या आप मेरे साथ चलोगे? कहती हाँ आंटी क्यों नहीं चलूँगी, चलती हूँ ना। फिर मुझे खुद ही बातें करने लगी। फिर मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया, हमने देवका नहीं जाना, मुझे लड़की यहीं मिल गई है, मैं उस साइड आ रही हूँ जहाँ तो डिस्पोजल ले रहा है, मैं उसी साइड, एक पार्क है, पार्क के अंदर इसको बिठा के अच्छे से खिला देते तो वहीं आ। बेटा कहते ठीक है मम्मा। तो फिर मुझे खुद ही बातें करने लगी, आंटी मेरी ये लड़की है ना, इसकी बहन खो गई है, तो ये तभी परेशान है। मैंने कहा कोई बात नहीं बच्चे, मिल जाएगी, चल तू मेरे साथ। फिर पहले मैंने खिलाया नहीं, पहले मैंने सोचा इसको चप्पल ले देती हूँ। फिर मैंने कहा कौन सा भी, इतनी खुश, आंटी आप मुझे चप्पल लिख के दे रहे हो, आंटी आप मुझे चप्पल लिख के दे रहे हो, इतनी सुंदर चप्पल लिख के दे रहे हो। फिर बेचारी ने क्या कहा, कहती ये वाली लूंगी मम्मा के लिए, मम्मा के पास चप्पल नहीं है। तो मेरे मन में आया मैंने इसको लेके देनी है, मम्मा के लिए ले रही है। फिर मैंने एक सुंदर सी पिंक चप्पल दिखाई उसको, मैंने कहा ये तू ले, अपनी वाली मम्मा को दे देना। फिर इतनी खुश हुई, हाय इतनी सुंदर चप्पल लिख के दी आपने। फिर वो लड़की भी थी, अब मैंने कहा मैंने तो एक को ही करना था, ये तो 2 लड़की हैं। मैंने कहा ठीक है गुरुजी जैसे आपकी मर्जी, 2 को है तो मैं 2 को कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी देर में पता क्या हुआ गुरुजी ने क्या किया, तो मैंने कहा बेटे आजा। तो ये कहने लगी गरीब वाली, आंटी वो नहीं आएगी, वो क्रिश्चियन है, वो नहीं मानती है, मैं माता रानी को मानती हूँ, वो नहीं मानती, उसने कुछ नहीं लेना, वैसे वो परेशान है, वो जा रही है अपनी बहन को ढूंढने। मैंने कहा ठीक है, देखो गुरुजी के चमत्कार कैसे कैसे है ना, जो लड़की मुझे चाहिए थी मुझे वही मिली, दूसरी खुद चली गई। तो मैंने चप्पल लेके दी, फिर मैं उसको ले गई ड्रेस लेके। ऐसे मैंने सोचा था ऐसे नॉर्मल सी ड्रेस लेके दूंगी ऐसी कोई गरीब लड़की को, पर नहीं, पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैं उसको इतने बड़ी शॉप पे ले गई, वो लड़की तो जैसे खुशी से फूले नहीं समाई, कहती आंटी आप मुझे ड्रेस लेके दोगे तो वो जो शॉपकीपर था ना वो भी हैरान हो गया, कहता मैम नॉर्मल सी दे दो, इसको क्या देना है। मैंने कहा नहीं नॉर्मल वॉर्मल नहीं, आप इसको अच्छी सी ड्रेस दिखाओ। मैंने कहा बेटा आजा चूज़ कर ले क्या लेना है। फिर उसने देखा, संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, उसकी उसके एक्सप्रेशन, उसकी खुशी, जैसे उसको पता नहीं पूरा जहान मिल गया कि आंटी मुझे इतनी सुंदर ड्रेस लेके। फिर उसने खुद चूज़ की, पहन के देखा, इतनी खुश, बस उसकी खुशी में मेरी सारी, मेरे कलेजे को जैसे कहते हैं ना ठंडक पड़ गई, हाँ मेरी बेटी को सब कुछ मिल रहा है। तो उसने फटाफट ड्रेस ली, फिर वो ली, फिर मैं उसको पार्क में ले गई, फिर उसको मैंने बिठाया, फिर खीर पूड़ी चने दिए। तो साथ में एक अंकल था, वो कहता मुझे भी भूख लगी है, मैंने उनको भी खिलाया। एक अंकल और थे, वो उनको बोला, वो ले नहीं रहे थे, फिर मैंने कहा अंकल खा लो। मैंने सोचा जितना कोई खाए उतना अच्छा है। उस अंकल, दोनों अंकल ने अच्छे से पेट भर के खाया, इसको खिलाया। तो ये कहती थोड़ा सा खाऊंगी तो घर में ले जाऊंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं बच्चे जैसे है। मैंने इसको पैसे भी दिए, ड्रेस भी, वो भी, पेस्ट्रीज और जो भी देना था फ्रूट्स वगैरह दिए। तो फिर मैंने, और लड़कियां वहाँ पर खेल रही थी पार्क में, अच्छे घर की थी, मैंने सोचा चलो थोड़ी गंजक इनको भी दे देती हूँ। मैंने उनको बुलाया, उन्होंने थोड़ा एटीट्यूड दिखाया, नहीं आई, या शर्म की या कुछ हुआ, नहीं आई। तो इतनी देर ये मैंने कहा हाय मेरा तो इतना बनाया है, मैं किसको दूँ। आगे से इसने मुझे बोला आंटी मेरे घर में गरीब भाई बहन है छोटे छोटे। तो मैं शुक्र ही किया, मैंने कहा हाँ बच्चे तो तू सारा तो ले जा। देखो संगत जी जैसे वो लड़कियां आती हैं उनको घर में तो हर चीज़ मिलती है खाने को, लेकिन ये गरीब जो कहती इतने गरीब है, पापा मजदूरी करते हैं, मम्मा प्रेग्नेंट है, मम्मा को बच्चा होने वाला है। मुझे कह रही थी पता आपको आंटी मेरी मम्मा को बच्चा होने वाला है, मेरी मम्मा को पूरे शरीर में स्वेलिंग हो गई है, पर वो हॉस्पिटल नहीं जाती, डर रही है। मुझे इतना फील हुआ, और इतनी छोटी सी बच्ची इतनी हमदर्दी से मेरे साथ बातें कर रही थी। फिर मैंने सारी ये पूड़ियाँ चने की, मैंने कहा जहाँ अपने पूरे मम्मी पापा बहन भाई जितने भी हैं उनको खिलाना, पूरा का पूरा उसको दिया, बड़ी खुश हुई। फिर
को मेरे साथ इतना अटैचमेंट हो गया, बता नहीं सकती। फिर वो जाते-जाते मेरे को गले लगाने लगी, मैंने ज़रा भी वहम नहीं किया, मैंने अच्छे से उसको हगी की, उसके साथ पिक करवाई। फिर मुझे ऐसे दूर तक मुझे पता नहीं क्या हुआ, दिल नहीं कर रहा था कि वो जाए, ना उसका मन कर रहा था, ना मेरा मन कर रहा था। हमारी जैसे पता नहीं क्या अटैचमेंट हुई थी, तो वो मुझे ऐसे बाय करती रही, हगी की, अभी की उसकी इतनी बुरी कंडीशन थी। लेकिन मुझे पता नहीं गुरुजी ने ये थॉट क्यों डाला कि वो पिछले जन्म की मेरी वो ही बेटी है। मुझे ऐसा लग रहा है वो ही बेटी है। अब मुझे इतना, मैंने बोला कि दोबारा मिले, दोबारा मिले। कहती है आंटी हम यहाँ नहीं रहते, अब थोड़ी देर बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, बाहर रहते हैं। लेकिन मुझे रोना आ रहा था कि वो ना जाए। उससे इतने अच्छे से गुरुजी ने मेरा सारा कुछ, और ड्रेस भी, चप्पल भी, जो जो मैंने उसको देना था, खिलाना था, औरों को भी खिलाया, अच्छे से सब कुछ हो गया। घर आके मुझे इतना रोना आ रहा था, मुझे इसकी इतनी याद आ रही थी, इतनी याद आ रही थी कि लड़की फिर मिले, जैसे उसके साथ मेरे से कोई पिछले जन्म का नाता था, या तो फिर वो मेरी वही वाली बेटी थी। पता नहीं गुरुजी, आपको पता होगा, मुझे कुछ नहीं पता। बच्चे मेरा मजाक उड़ाए थे, मम्मा आप पूरे अनुपमा हो, आपका दिल पिघल जाता, आपको भी प्यार हो जाता है सबसे, तो वो अटैचमेंट हो जाता, अनुपमा हो। मैं कहा अनुपमा वाली बात नहीं है, पता नहीं दिल से कनेक्शन हो गया उस बच्ची के साथ मुझे। लेकिन मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया, तो मैं ये बोल रही हूँ कि गुरुजी ने की कितनी महिमा, कितने चमत्कार है। जो मैंने बोला ना, पूरा वैसे के वैसे इतने अच्छे से हो गया वो दिन, मेरा महीना। फिर मेरे मन को शांति मिली कि अच्छे से हो गया, अब हर साल मैं अच्छे से करूँगी। उसके बाद मेरी बेटी भी थोड़ी ठीक ही थी, तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी को लाख लाख करोड़ 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 शुक्राना। गुरु जी आपने इतने चमत्कार किए, मेरे इतने बड़े बड़े काम किए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।